नाज़रीन, चंद दिन पहले अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की तल्खी का नतीजा निकल आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की इमदाद ही बंद कर दी है। अगरचे यूरोपीय ममालिक ने इस बहस में अमेरिकी सदर को ही गलत जाना है और यूक्रेनी सदर की न सिर्फ सपोर्ट की है बल्कि बरतानिया ने तो उनकी बेमिसाल बुलाकर इज्जत की है। मैं हूं नदीम ज़ईन और आज के वीलॉग में हम जायज़ा लेंगे कि यूक्रेन पर पॉलिसी चेंज के बाद यूरोप और अमेरिका के सियासी, सफारती और फौजी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। इस तब्दीली के पूरे खित्ते पर क्या असरात होंगे। आपको याद होगा जब 3 साल पहले रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी तो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक सब रूस के ख़िलाफ़ सेम पेज पर थे। उन्होंने तो पूरी दुनिया में रूस के ख़िलाफ़ लॉबिंग करके इसे अछूत करार दे दिया, यानी आइसोलेट कर दिया, तन्हा करने की कोशिश कर दी थी। इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी पर रूस पर कई तरह की सफारती और इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाईं। बहुत से ममालिक को कहा कि रूस के साथ ना कोई कारोबार करे और ना इसके साथ सफारती ताल्लुकात रखे। उस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन थे, जिन्होंने यूक्रेन की इस जंग को बिग फ्रीडम वॉर का नाम दिया था। लेकिन सदर ट्रंप लगी लिपटी रखे बगैर कहते हैं कि 3 साल बहुत हो गई जंग, अब सुलह होनी चाहिए। इस अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन को उन्होंने कहा कि वो आगे बढ़े और सुलह करे और यूक्रेन के कुछ इलाके भी अगर रूस को देना पड़े तो रूस का कब्ज़ा उन पर रहेगा। जाहिर है अमेरिका का ये बदलता अंदाज़ यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक को हज़म नहीं हुआ। उनके लिए एक बॉम्ब शेल था। जो हर कीमत पर रूस के ख़िलाफ़ जंग जारी रखना चाहते हैं, वो कोई अपना यूक्रेनी इलाका रूस को नहीं देना चाहते। यूरोप का मानना है कि 3 साल पहले रूस ने अपनी फ़ौजी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। दुनिया को ताकत की ज़ुबान के आगे खामोश होने की बजाय जवाब देना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसे अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अरबों डॉलर की माली और फौजी मदद बंद करने का ऐलान किया है, इसके बाद सिर्फ यूरोपीय ममालिक मिलकर यूक्रेन को रूस से बचा सकते हैं या नहीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी के मुताबिक रूस का दिफाई बजट पूरे यूरोप के कुल दिफाई बजट से ज़्यादा है। रूस का दिफाई बजट अब तक बढ़कर 41% हो चुका और ये उसकी जीडीपी का 6.7% है, जबकि यूरोपीय ममालिक जो सारे मिल जाएं, लीड करने वाला जो बरतानिया है अपने दिफाई बजट पर अब सिर्फ 2.5% खर्च करता है। बरतानवी फ़ौज की तादाद भी कम है, वो सिर्फ 70,000 रह गई है। ऐसे में यूरोपीय ममालिक ये चाहते हैं कि अगर अमन मुआहदा होता है तो वो यूक्रेन को महफूज बनाने के लिए 1 लाख फ़ौजी वहाँ पर तैनात करेंगे, मगर रूस ऐसी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। जाहिर है इस जंग की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन उनके बॉर्डर के पास फौजी यानी नेटो फौजें रखे और नेटो का इत्तेहाद वो छोड़ दे। 1 लाख फौज अमन मुआहदे के बाद कैसे रूस मान सकता है कि यूक्रेन में रहे। बहरहाल यूरोपीय मुल्क अब भी चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के लिए अपनी माली और फौजी मदद जारी रखे, मगर सदर ट्रंप तो कुछ और ही चाहते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट यूक्रेन के साथ मादनियात का एक मुआहदा करना चाहते हैं जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन की नायाब मादनियात तक रसाई हो जाएगी, मगर ट्रंप इस मुआहदे से पहले यूक्रेन और रूस की जंग ख़त्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप के करीबी हलकों का ये मानना है कि अगर अमेरिका मादनियात के लिए यूक्रेन में मौजूद होगा, ये यूक्रेन के महफूज मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। इसी मुआहदे पर साइन करने के लिए यूक्रेनी सदर पिछले हफ्ते अमेरिका गए थे, मगर वहाँ सदर ट्रंप के साथ उनकी बातचीत उस हद तक बढ़ गई, तकरार तक पहुँच गई, जब सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को कहा कि वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग में झोंकना चाहते हैं, जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो बस अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, मगर ट्रंप ने ये कहा था कि 3 साल में कई मौके ऐसे आए जब यूक्रेन अमन मुआहदा कर सकता था, मगर यूक्रेन ने कोई मुआहदा नहीं किया। अब अमेरिका रूस के साथ खुद मुआहदा करेगा। सदर ट्रंप ने तो उन्हें यह भी कहा कि आप 2 हफ्ते नहीं गुजार सकते थे। ये अमेरिका ही था जिसके सर पे आपने रूस को इतना टाइम निकाल लिया। वाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुनासिब कपड़े ना पहनने पर, यानी सूट पहनने पर, एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन भी किया था और ताने मारे थे कि आप दुनिया के उस ऑफिस में बैठे हैं जहां पे पॉलिसीज़ बनती हैं और आप एक कैजुअल ड्रेस में हैं। जिसके बाद यूक्रेनी सदर मुआहदा किए बगैर ही अमेरिका से वापस चले गए, जिस पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें अपने मुल्क बुलाया, उन्हें इज़्ज़त और एहतराम दी, अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की, जिस पर अमेरिका ने ये बयान दिया है कि ज़ेलेंस्की अमन मुआहदे के लिए तैयार हों तो दोबारा अमेरिका आ जाए, अदरवाइज़ अमेरिका ना आए।
अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी दबाव के बगैर यूक्रेन के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं। तो यूक्रेन के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अमेरिका जैसे चाहता है यूक्रेन वैसा कर ले, यानी यूक्रेन पर अमेरिका और रूस में डील हो जाए और यूक्रेन के इलाके रूसी कब्जे में चले जाएं, उनको रूस के पास ही रहने दिया जाए और यूक्रेन अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहदा करके आगे बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन है कि यूक्रेन यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ जंग जारी रखे, मगर मसला ये है कि यूरोपीय ममालिक जो हैं उनके पास इतना बड़ा असला और अमेरिका जैसी ताकत मौजूद नहीं है, तो वो अपना दिफा खुद कैसे करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि यूक्रेन का कोई साथ ना दे, मगर वो अकेले ही रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ता रहे। और यहाँ पे भी वही मसला है कि यूक्रेन के पास तो इतनी ताकत मौजूद नहीं है और वो रूस के तो चंद हफ्ते भी नहीं निकाल सकता, जैसा कि अमेरिकी सदर ने कहा था कि आप 2 हफ्ते भी नहीं निकाल सकते। तो पिछले 3 साल से यूक्रेन ने अगर रूस को जो थोड़ा बहुत टफ टाइम दिया है वो सिर्फ अमेरिका के सर पर दिया है। एक चौथा ऑप्शन ये है कि जो रूस चाहता है वो यूक्रेन मान ले, यानी रूस पूरे यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाकर वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा ले और फ़ौजी ताकत यानी नेटो से पाक कर दे यूक्रेन को और यूक्रेन की सिक्योरिटी जो है वो रूस के हवाले हो जाए। अब देखना यह है कि रूस और यूक्रेन की 3 साला जंग का क्या नतीजा निकलता है, जिसमें अब तक दोनों तरफ से लगभग 1 लाख फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। 70 लाख यूक्रेनी अपना घर बार छोड़कर इस जंग का निशाना बन चुके हैं। ऐसे में सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है कि माजी में रूस और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते थे, मगर सदर ट्रंप ने आते ही रूसी सदर की तरफ सुलह का हाथ बढ़ा दिया है और इस अमन मुआहदे की सूरत में ये डील कामयाब हो सकती है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने की देर है और ऐसा महसूस हो सकता है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में थोड़ी सी ठन सकती है इस मुआहदे को लेकर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।